हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने मैथ में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया है या अभी तक आपने मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है या आपने मैथ में थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं गणित के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला चुका हूँ, जिसमें मैंने 2 वीडियो दे चुका है चैप्टर 1 का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो में आपका चैप्टर 1 का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मैंने टोटल चैप्टर 1 से 10 क्वेश्चन लिया है। यदि आपने इस 10 क्वेश्चन कर लिए, तब बाबू वादा करता हूं कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है। ओनली 10 क्वेश्चन है बाबू, ओनली 10 क्वेश्चन है। यदि आपने इस 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, तो मैं वादा करता हूं कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा चैप्टर 1 से। इसी तरह मैं पूरा 14 चैप्टर तक सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर वाइज। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से भी पढ़ के आप 95+ स्कोर कर सकते हैं मैथ के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी जो अगला प्रश्न बचा है मैं उसको सॉल्व कराता हूं। इसके पीछे मैंने टोटल 8 प्रश्नों करा दिया था। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, इसका लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको मैंने ऑलरेडी करा दिया है। देखिए 18, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। अब आपका प्रश्न नंबर 9 है। ये भी मोस्ट वांटेड प्रश्न है। मोस्ट वांटेड एक प्रश्न है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने कल बताया था कि कोई भी यदि आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए चैप्टर 1 का कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक विरोधाभास नियम का उपयोग करना है। वो विरोधाभास नियम क्या है मैं समझाता हूँ आपको देसी भाषा में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं आपको एक कुत्ता दे दूं और कहूं कि सिद्ध करो कि ये कुत्ता कटहा है। ठीक है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले ये मानेंगे कि कुत्ता कटहा नहीं है, फिर उसके साथ थोड़ा छेड़खानी करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे। यदि उस कुत्ता ने आपको काट लिया तो कहेंगे भाई ये कुत्ता कटहा है, हमने मान लिया। ठीक है, यदि वो कुत्ता नहीं काटेगा तो कहेंगे आप कुत्ता कटहा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि उसने कहा है कि कुत्ता कटहा सिद्ध करना है, तो आपने उसका विपरीत माना कि कुत्ता कटहा नहीं है। वैसे इस प्रश्न में हम लोग इसको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम पहले मानेंगे इस संख्या क्या है, परिमेय है। फिर इसको सॉल्व करते ले जाएंगे और अंत में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि नहीं ये परिमेय नहीं है, तो कह देंगे क्या है अपरिमेय। लिखना कैसे मैं आपको एग्जाम में बताता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा आपको कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना 5 - √3 एक क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या। सबसे पहले हम मानेंगे परिमेय, उल्टा मानेंगे। आप क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दुनिया की कोई परिमेय संख्या हो, दुनिया की कोई परिमेय संख्या हो, उसको हम बट्टा के रूप में लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में कि दुनिया कोई परिमेय संख्या उसे किसके रूप में लिखते हैं, बट्टा के रूप में। तो हमने इसको a/b के रूप में लिख दिया, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य हैं। क्या बाबू, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है बाबू? सभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ए अब और किसी से नहीं कटेगा, ना बी और किसी से कटेगा। ठीक है, ये होता है सभाज्य संख्या का मतलब। ठीक है, अब ध्यान से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस तरह का जब भी सवाल आ जाएगा जिसमें 2 व्यक्ति होंगे, 2 संख्या होगी, तो क्या करते हैं, रूट वाले को अकेला करते हैं। क्या करते हैं, रूट वाले को अकेला करते हैं। रूट वाले को अकेला कीजिए। यहाँ पर -3 है ना, इस +5 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा -5 हो जाएगा ना। ये +5 इधर किसमें हो जाएगा, -5। इसके बट्टा में लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। इसका इसमें गुणा कराइए। जब आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा a - b का गुणा 5 में कराएंगे तो हो जाएगा 5b, और नीचे का नीचे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा b। ठीक है, एलसीएम लिया है मैंने, इसका आया b से b कट गया। एक बार में 1 का गुणा 1 में कराया तो a आ गया। ऐसे आपने ये तो भिन्न का जोड़ आपने घटाना पड़ा ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस को उधर भेज दीजिए। जैसे आप इस माइनस उधर भेजेंगे तो √3 अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो जब -3 को आप उधर भेज देंगे तो हो जाएगा a - 5b बट्टा b। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। तो जब माइनस का 15 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, √3 इक्वल हो जाएगा। देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5b प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। ये माइनस का a हो जाएगा तो इसको बाद में लिख देते हैं, बट्टा में b हो जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस के अंदर गुणा किया तो माइनस का a हो जाएगा, जिसको मैंने किनारे लिख दिया है माइनस प्लस। ये प्लस का 5 भी होगा तो इसको मैंने आगे लिख दिया है। उसे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो a को आगे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5b - a बट्टा b एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि बट्टा के रूप में, ऊपर अंश नीचे हर, तो जो बटा में होता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन ये तो परिमेय है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय है। तो क्या होता है, बराबर का चिन्ह कभी ऐसा होता है कि इधर 2 हो इधर 3 हो, कभी उधर बराबर होते हैं
नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक किस गलती कारण हुआ है, हमने ऊपर माना था परिमेय, इस गलती कारण हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे कैसे एग्जाम में, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस थोड़ा सा और लिख देना है ताकि आपको एग्जाम में पूरा नंबर दे दे। ठीक है, यहाँ पर लिखना है यहाँ 5b-a/b एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो, तो √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी की गई कल्पना गलत है, इसलिए 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस आपका इतना ही सॉल्व हो गया, इतना ही लिखना है आपको। मैंने क्या किया है कि जब भी आपको कोई अपरिमेय संख्या देगा सिद्ध करने को, तो उसको पहले हम लोग परिमेय मानेंगे। ठीक है, अब दुनिया कोई परिमेय संख्या हो उसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि जब भी आपको, मैंने बताया कि जब भी आपको 2 वाला मिलेगा, प्लस या माइनस वाला मिलेगा, तो क्या करना है, जो रूट के अंदर होगा ना उसको केवल अकेला करना है, अकेला करते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से √3 को अकेला किया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने अकेला किया, जैसे अकेला हो गया है तो हमने यही बात लिख दिया है कि ये वाला बट्टा में है तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये बट्टा में नहीं है, सॉरी ये बट्टा में नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या आप पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि ये परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी की गई कल्पना गलत है, इसीलिए क्या है, 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और प्रश्न करके मैं दिखाता हूँ इसको। ये प्रश्न एकदम आसान है। ठीक है, कह रहा है 10वां कि दर्शाइए कि 3√2 क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आपको इसको सिद्ध करना है। तो सेम टू सेम ऐसा ही करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। मैंने 3 तरह का प्रश्न है, एक सिंगल वाला, फिर डबल वाला, फिर ऐसा। ठीक है, इन तीनों से बाहर नहीं जाएगा, 100% है। मैंने अगर वादा किया कि आपको मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो बाहर नहीं जान दूंगा, विश्वास रखिए बाबू। ठीक है, इस तरह मैंने 3 तरह का प्रश्न उठाया है चैप्टर 1 का, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपको एकदम अच्छे तरह से। ठीक है, क्या करना है, मैंने बताया कि जब भी आपको क्या आ जाएगा, सिद्ध करने वाला संख्या आ जाएगी, सिद्ध कीजिए कि परिमेय है, अपरिमेय है। तो कैसे करेंगे आप लोग उसको देखिए। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना, जैसे मैंने उससे किया इसको करना है। ठीक है, 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहले मानेंगे कि 3√2 क्या है, एक 3√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी सवाल इस तरह का आ जाएगा तो पहले लिखेंगे कि माना क्या है, √3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए परिमेय है तो उसको किस रूप में लिखेंगे, बटा के रूप में लिखेंगे। बहुत बढ़िया, दुनिया कोई परिमेय संख्या उसको किसके रूप में लिखेंगे, बटा के रूप में। तो a/b रूप लिखेंगे, जहाँ a और b क्या होंगे बाबू, सहअभाज्य होंगे। क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना तो लिखेंगे, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि जब भी आपको 2 वाला व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है, एगो रूट में होगा, एगो रूट में नहीं होगा, तो उसका क्या करेंगे, रूट वाले को अकेला करेंगे। ठीक है, रूट वाला जैसे अकेला करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 किस संबंध में, गुणा के संबंध में, तो इधर किस में हो जाएगा, भाग में, मतलब बट्टा में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √2 = a/3b। ये इधर गुणा में था, इधर किस में हो गया, भाग में, बट्टा में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बट्टा के रूप में हो गया,
ये बटा के रूप में हो गया ना, तो ये बटा के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है, तो क्या बराबर का चिन्ह लग पाएगा, नहीं। तो क्यों हुआ गलती, क्योंकि हमने ऊपर इसको माना था परिमेय, इसलिए गलती हुआ है। तो फिर वही राम कहानी में लिखेंगे, राम कहानी क्या लेंगे कि यहाँ देखिए जो मैंने ऊपर लिखा है ना वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है वही यहाँ पर लिखना है कि यहाँ ए बटा 3b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी की गई कल्पना गलत है, इसीलिए 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जहाँ जहाँ मैंने लिखा ना वहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला प्रयोग कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे लिखना है कि यहाँ a/3 भी, ध्यान सुनिएगा, यहाँ a/3 भी एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः हमारी की गई कल्पना क्या है, गलत है, इसीलिए 3√2 क्या एक परिमेय संख्या है। तो ये तो मैं लिख कर बता देता हूँ, नहीं तो आपको मैंने पीछे जैसे लिखा है वैसे भी आपको इसको लिख सकते हैं। जो बच्चा इसको ध्यान से सुना होगा ना आराम से लिख सकता है बिना किसी समस्या के। 2 नंबर 4 नंबर में काफ़ी प्रश्न आते हैं, यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करना ही होगा, ठीक है। इस तरह मैंने आपको चैप्टर 1 का, बाबू किसका, चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया, एकदम सॉल्व करा दिया। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने कराया, कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराया है। यदि आप इन 200 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते बाबू तो यहाँ से आपका 95% स्कोर होगा। इसी चैप्टर से नहीं हुआ, आपको पूरा फुल चैप्टर करना होगा, मतलब पूरा चैप्टर करना होगा, 14 चैप्टर तक करना होगा। तो आपको डरना कुछ नहीं है, केवल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सभी सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट का मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है।